वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब बिहार से ही नारा निकल चुका पूरे देश भर नौटंकी में। कर रहे हैं सड़क पे हाँ, उतर तो के। देखिए बैठ करके नौटंकी। क्या बिहार के लिए दिक्कत है? मुख्यमंत्री ज्यादा जरूरी है कि अभी प्रधानमंत्री? क्या दिक्कत है? दर्द काहे को हो रहा है? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो गया वो, बोले कौन प्रचार कर रोकेगा? रहे हैं प्रधानमंत्री का। काहे नहीं, क्यों नहीं? कौन कमी है? किस चीज में उससे कम है? राहुल गांधी डरा हुआ है, डरा हुआ है, डरा हुआ है। इसीलिए चुनाव आयोग को ये सब उसके माध्यम से ये सब नाटक करवा रहे हैं कि 22 नवंबर तक चुनाव नहीं हो सके। जब 22 नवंबर तक चुनाव नहीं होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर, आप गांव-गांव जाकर वोटर अभियान कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्या लगता है सफल हो पाएगा? ये मामला वोट का व्यक्ति का नहीं है, ये मामला देश के सभी नागरिकों का है। ये मामला सभी दलितों का है, पिछड़ों का है, अक़लियतों का है। ये मामला लोकतंत्र को बचाने का है। अगर ये वोट का नहीं बचा पाएंगे हम लोग अधिकार, तो फिर मनुवादी शासन व्यवस्था हो जाएगा यहाँ। तो मनुवादी शासन व्यवस्था को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे देश में वोट की रक्षा की जाए। जिसके हक को छीनना चाहती है, तो बोल रहे हैं कि एनडीए वाले की तो सारा जो 65 लाख वोट काटा गया, वो सब सारा घुसपैठियों का वोट काटा गया है। घुसपैठी आया कहाँ से? इसका मतलब ये सरकार फेलियर है। इसका मतलब ये सरकार फेल है, जो स्वयं स्वीकृति घुसपैठी। ये सरकार असफल है। बांग्लादेशी हो, चाहे वो बर्मा के हों, चाहे नेपाल के हों, कहीं भूटान के हों, कहीं के आ जाते हैं। ये फेलियर किसका है? आपका शासन बिहार में 25 साल से है, आपका शासन दिल्ली में 11 साल से है, और आप के हाथ में सारी सेना है, सारा फोर्स है, सारी व्यवस्था है। तो इसका मतलब कि आप स्वीकार कर लिया कि आप फेल हो गए बचाने में, देश को रक्षा करने में फेल हो गए। ये ना सवाल अब हो गया। राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है, क्यों सर? क्योंकि एनडीए वाले बोल रहे हैं कि जननायक सिर्फ एक ही है, वो भी कर्पूरी ठाकुर जी हैं। जननायक राहुल गांधी जी को बताया जा रहा है। जननायक अगर अपने काम से बन जाते हैं तो ऐतराज काहे को हो रहा है उनको? दर्द उनको काहे के लिए हो रहा है भाई? जो लोग आज तक राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया अपने यहाँ, अभी इस साल से लगाना शुरू किया, 2 साल से, आरएसएस के लोग, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में जिनकी कोई भूमिका नहीं रही, आज़ादी की लड़ाई में मुखबिरी करने के लिए जिन्होंने माफ़ी मांगा, जिन्होंने प्रति माह वजीफा लेने का काम किया 60 रुपया, और उनके ही आदर्श हैं, इन लोगों के वही आदर्श हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे भाई? उनका कहना है बिहार में जननायक बने, दिल्ली जाते जाते राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए। हो सकता है बन जाए, हम बन ही जाएंगे। तो लोकतंत्र में आपको दिक्कत क्या हो रहा भाई? दिक्कत तो देश की जनता को होना चाहिए। अब बनेगा ही, ये जो इंडिया गठबंधन के लोग ही ना अब बनेंगे। अब आप थोड़े बनिएगा, आप जितना होना था आपको हो गया, जाइए। इसीलिए कह रही जनता, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब बिहार से ही नारा निकल चुका पूरे देश भर में। नौटंकी कर रहे हैं सड़क पे। हाँ, तो देखिए बैठ करके नौटंकी। देखना चाहिए उनको, सब टीवी में क्या हो रहा है नौटंकी। उनको कह दीजिए कि पूरा रैली को टीवी में बैठ करके देखते रहें, दिन भर ज्ञान प्राप्त करें उससे। बोले पुलिसकर्मी को सड़क पर उतरे हैं कुचलने के लिए। हाँ, तो कुछ हम थोड़े कुचले हैं, वो कुचलवाने के लिए उतारे हैं लोगों को। हम लोग ने वो कुचलवाने के लिए, नेता द्वारा कुचलवाया जा रहा है, उन पर गाड़ी चलाया जा रहा है। हाँ, हम तो कुचलवा न दिए मणिपुर में लड़कियों पर, घुमवा न दिए हम लोग लड़कियों को। ये तो सबके सामने न है। ये बात तो ठीक बोल रहे हैं, सिखाएगी जनता उनको, सिखाएगी जनता। अच्छा, आपके नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं, क्या बिहार के लिए मुख्यमंत्री ज्यादा जरूरी है कि अभी प्रधानमंत्री? क्या दिक्कत है?
दर्द काहे को हो रहा है? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो गया वो देश में, बोले प्रचार कौन कर रोकेगा? रहे हैं प्रधानमंत्री का। काहे नहीं, क्यों नहीं, कौन कमी है, किस चीज में उससे कम है राहुल गांधी जो वर्तमान में है उससे? आपके नेता को डर लग रहा है कि कहीं हमारा जो नेता जो बनाता है उसको डर लगता है? ये तो बनाने वाले हैं। काहेला, किस बात का डर? कहीं मुख्यमंत्री का पद न छीन लिया जाए। बदला क्या है इसमें? कोई डर नहीं है। बिहार की जनता की मांग है, राष्ट्रीय जनता दल की आवाज है वो। तेजस्वी यादव ने कहा बनाएंगे हम, तो डर का हो रहा है? मोदी जी को डर हो गया है कि उनकी कुर्सी अब छिना रही है, तैयार हो गया उसके पीछे ना। मोदी जी चुनकर आए हैं, अभी 5 साल उनको रहना है। अच्छा देखिए ना, चलते चलिए, 1 साल रह जाए तो बहुत है। वोट चोर हुआ है कि राहुल जी ऐसे ही बोल रहे हैं कि नकलची सरकार है, नकल कर रही है। अब कैसे करके दिखावेंगे लोग? कैसे दिखाया जाएगा? महादेवपुरा में निकाल के एक वोट को बता दिया, 1 लाख वोट अचानक बढ़ गया। महाराष्ट्र में चोरी से जीत गए, यहाँ कर्नाटक में मंगलसूत्र बांट रहे थे तैयो फेल कर गए, लेकिन मोदी जी तो उस समय मुंह में दही जमल था हमारे चुनाव आयोग का। अच्छा। आवाज़ नहीं निकल रही थी उस समय जब वो बोले था। उसी तरह से आप देखे होंगे कि 1 साल तक, 6 महीना से ज़्यादा 1 साल तक लड़कियों को घुमाया जा रहा था, सबकी हत्या हो रही थी मणिपुर में। वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना सर? लड़के घुमाने के लिए लगल है। कार्रवाई क्या हुआ उस सरकार के ऊपर? राष्ट्रपति शासन तो यहाँ भी लगा देगा, लगता है। लगा दीजिए। हम लोग लगाएंगे, वही लोग लगाएंगे। चुनाव ये लोग करावे के मूड में अब नहीं है बिहार में। बोले नीतीश जी आएंगे। डरा हुआ है। इसीलिए चुनाव आयोग को ये सब, उसके माध्यम से ये सब नाटक करवा रहे हैं कि 22 नवंबर तक चुनाव नहीं हो सके। जब 22 नवंबर तक चुनाव नहीं होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।